हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बन कंपाउंड अरुण मैथ्स वाला चैनल पर कार्बन कंपाउंड हिंदी बोलते हैं कार्बन एवं यौगिक। ये हिंदी मीडियम के सीबीएसई वाले छात्रों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है। कि सवाल कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं क्वेश्चन। पहले आज हम बेसिकली इसमें जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज ही पावर, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? एकल आवंत, कैसे? एकल आवंत, एकल आवंत वाले कैसे होते हैं? एकल आवंत वाले। अगर इनको आप जलाओगे तो कैसी ब्लू, ब्लू यानी नीली गैस क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कैसे होगा? ऐसे 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 चल रही है, जैसे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये समझ रहे? सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको अगर आप गर्म करेंगे, जलाएंगे तो पीली गैस क्या करेगा? ये पीली गैस उत्पन्न करेगा, येलो बॉन्ड, ठीक है ना, पीली गैस करेगा। ये कैसे बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बस दो होती है, दो आवंत और त्रावंत होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैसे इसमें, इतना आप समझ चुके हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। इसमें हमने पढ़ा सिंगल बॉन्ड का मतलब आप समझते हैं एकल आवंत। क्या पढ़े? सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड आप पढ़े, ठीक है। इसमें क्या होगा? एल्केन, एल्केन, एल्केन। इसका फॉर्मूला क्या आता है? CH2N+2 होता है। अब आपको ध्यान देना है कि जहां पे सिंगल बॉन्ड आएगा केवल एक में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड, याद रखना। तो क्या होता है इसमें? एल्केन। इसकी जो डेफिनेशन एन निकली, क्या निकली? एन निकली, एन। तो अगर आप भूल गए मानो इसका जो फॉर्मूला, तो क्या करना है? कार्बन के दुगने से दो अधिक, CnH2n+2, कार्बन के दुगने से दो अधिक। अब इसमें सीरीज चलती है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि मैं इसको इधर बता देता हूं। मैथ, मैथ, एथ, प्रॉप, टॉप, ब्यूट, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, न्यून, डेक, डेक, ठीक। मैथ है, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। वैसे ये टोटल 22 होते हैं, एक्चुअली में क्या ये 22 होते हैं, लेकिन हम क्या अभी 10th लेवल में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या 10 ही काम आएंगे, ठीक है। 10 आपने पढ़ लिया। अब इनका यूज कैसे होता है? जैसे मैथ है, ठीक है ना, मैथ का अगर हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो हमें पता है क्या होता है? एन। तो मैथ, मैथ में एन लगाओ तो क्या बन जाएगा? मैथेन। क्या बन जाएगा? मैथेन। क्या बन जाएगा? मैथेन। और मैथेन में कार्बन की संख्या होती है 1, आप समझे। और दैट वी आर दी सिंगल बॉन्ड, ये क्या होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखो हमने पढ़ा कार्बन के दुगने से दो अधिक, आप समझे, तो एक H2N, 1+2, तो CH4, कितना सूत्र बना? ऐसे इसको यूज करते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? अगर वो बोलेगा कि ये क्या सदस्यता है, क्या है? समूह नंबर सदस्यता, बोलेगा 2 नंबर का बढ़ाना, किसका बढ़ाना है? 2 नंबर का। अगर आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेट बोलते हैं, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेट बोलते हैं, अनसैचुरेट बोलते हैं, आप समझ रहे हैं? बी ऑन दी सिंगल बॉन्ड बाय दी एल्केन, एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन, कार्बन, कार्बन के दुगने से दो अधिक। अगर आप भूल गए तो कार्बन रहा, इसका दुगना, n का 2n, दुगने से दो अधिक, फॉर्मूला बना, समझे आप? बस अब देखो मैं और भी बना के दिखाता हूं, आपको समझना पड़ेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। अब हमारे सीबीएसई बड़ा दिमागी, इसकी संरचना कैसे बनती? उसने कहा जैसे कि एथ का बनाओ, एथ का, एथ,
हमने पढ़ा इसमें एन होता है तो क्या हो जाएगा एथेन, हो जाएगा एथेन। कितनी है कार्बन 2, तो बस वही फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा C2H6, ठीक है ना, ये होगा। इसको क्या बोला एथेन। अब इसकी संरचना बनानी है हमें, तो संरचना कैसे बनाते हैं, हमको पता है कि सिंगल बॉन्ड चलता है, तो बस कार्बन 2 बन गया। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता 4 होती है संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। देखो 1 2 3 4 हुआ, ठीक है ना, 1 2 3 4 हुआ। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अभी आपको ये दे देगा, अभी आपको संरचना दे देगा वो सिंगल बॉन्ड वाली, ठीक है ना, H H H H H। अब बोलेगा सहसंयोजी आवरण बताओ, क्या बताना है, सहसंयोजी आवरण। ये सहसंयोजी आवरण होते क्या है, क्या होते मैं बताऊं, जो ये आप कार्बन की वैलेंसी लगाते हैं वो होते 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 7। तो ऑप्शन में आप लगाया ना C1। ये क्वेश्चन हमसे एनसीईआरटी में ऑब्जेक्ट में पूछा था कि इसका सहसंयोजी आवरण क्या होगा। अब आप समझ चुके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे ही आप इन सबकी संरचना बना लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। किस पे जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, किस पे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। आप समझ रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बस दिमाग लगाना है। मैंने बोला इसमें 2 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड,